सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 14 जुलाई, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 15 जुलाई फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से इम्पोर्टेंट डे है। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,348 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स से जो पॉइंट्स गेन किए हैं 486 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 1.16% पॉजिटिव। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 132.59 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपनी प्रीवियस डेज की बनस्बत काफ़ी हायर हैं। इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी 42,030 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,362 पर किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो पॉजिटिव रही है। कंपनीज़ की बात करें 63 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 25 रही हैं, अनचेंज 12 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो एडवांसर में नंबर 1 पे सिस्टम है, जिसने 36 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे एंग्रो है, जिसने 36 पॉइंट ऐड किए हैं। फिर MEPL ने 36 पॉइंट ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने 33 पॉइंट ऐड किए हैं। BHL ने 26 पॉइंट ऐड किए हैं। डाउन ने 24 पॉइंट ऐड किए हैं। फिर UBL, मारी, ईफर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बात करें डिक्लाइनर की, नंबर 1 पे जनाब कोलगेट है, जिसने 17 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे POL है, जिसने 6 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एबर्ट है, जिसने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर MTL, सर्वी, HCR, होंडा कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की नंबर 1 पे KEL है, जिसने 3 रुपीज़ 8 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 5.48%। सेकंड नंबर पे TPLP है, जिसने 20 रुपीज़ 59 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.14%। उसके बाद SSGC है जनाब, जिसने 10 रुपीज़ 57 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.65%। उसके बाद यूनिटी है, जिसने 20 रुपीज़ 55 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.14%। उसके बाद SNGP है जनाब, इसने 39 रुपीज़ 54 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.53%। कल के लिए बोर्ड मीटिंग का, तो कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है। उसमें नंबर 1 पे जनाब मारी पेट्रोलियम है, जिसकी 9 to 30 AM के ऊपर मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। ट्रांजेक्शन की तो आपके सामने 13 जुलाई की मतलब कल की जो है इनसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो यूनिटी फूड है, जिसके अंदर बाइंग हुई है जनाब, और 10,91,416 शेयर्स की बाइंग हुई है, और 19 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब STPL है, जिसके अंदर भी बाइंग हुई है 1500 शेयर्स की 10 रुपीज़ 30 पैसा की प्राइस के ऊपर। और इसके अलावा कोई मेजर ट्रांजेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो जस्ट यूनिटी की जो थी वो ट्रांजेक्शन थी मेजर, जो आपके साथ शेयर की है। करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 14 जुलाई का। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है जनाब 52% है, कल भी 52% था, और एक एवरेज रेशियो है 50 से अबव। सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 55% SNGP का है, और 56% PPL का है। PSO का 55% है। बाकी तमाम के तमाम रेशियो 50 से बिलो हैं, जो कि एक एवरेज पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, तो आपका CPLP डेटा आज का आपके सामने है 14 जुलाई का। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है, 0.17 बिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.58 बिलियन की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है वो की है सीमेंट के अंदर और बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.41 बिलियन की नेट सेल की है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक की नेट पोजीशन भी सेल के ऊपर है, 0.88 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है, 0.46 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.06 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.98 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद जनाब इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत दिनों बाद बाइंग की है आज, 0.20 बिलियंस की आज इनकी बाइंग है।
तो जनाब फिलिपी डेटा को देखें और सेटलमेंट रेशियो को देखें और ओपन इंटरेस्ट डेटा को कंपाइल करें तो आपके सामने जो पोजीशन बन रही है वो एक एवरेज पोजीशन बन रही है, न्यूट्रल पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से कल आपको मोहतात रहने की बहुत ज़रूरत है। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की। तो आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 14 जुलाई का। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है जनाब वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी जो है परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है 0.6%। कल जो है 6% इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन आज 0.6% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रहा है और एक न्यूट्रल पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है 42,700 800 का जो लेवल है वहाँ पे आपको थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं कि किस कंपनी का सबसे अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। तो जनाब यहाँ पर 23% नेट सोल का इंक्रीज़ हुआ है, और सबसे कम जो डिक्रीज़ हुआ है वो OGTC का हुआ है 13.4%। और उसके बाद -8.7% डिक्रीज़ हुआ है TPLP का। उसके बाद -4.2% डिक्लाइन हुआ है TRG का, और 2.4% इंक्रीज़ हुआ है PSO का। करते हैं KAC 100 डेज के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैटर्न बन रहा है जनाब, 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की जो रेंज बाउंड पोजीशन है वो अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही है। तो आपने देखा कि जैसे ही ईद के बाद हॉलीडेज एंड हुई हैं, इंडेक्स कंटिन्यू जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो 42,509 की है, और उसके बाद जो सेकंड बनेगी मेजर रेजिस्टेंस 42,983 की है। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब एक मेजर सपोर्ट तो ये बनती है 41,854 की मेजर सपोर्ट है। लेकिन ये जो आपके सामने तो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है, एक माइनर सा सपोर्ट रीजन है जो कि बनता है 42,149 से लेके 42,069 के अराउंड। अभी तक इंडेक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है अपने 41,800 को ब्रेक करके, और 42,149 को भी ब्रेक करके इसके अबाउट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडेक्स की जो पोजीशन है अभी वीकली चार्ट के ऊपर भी और डेली चार्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छी और स्टेबल है। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको अपनी पोजीशन जो है 42,800 900 तक अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, और यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना चाहिए, देन वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हो सकता है कि इंडेक्स इस लेवल के ऊपर 42,800 या 900 के अराउंड अगेन जो है वो एक प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग का सामना कर सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम हुए हैं, और तकरीबन जो है जनाब थोड़ा सा वॉल्यूम के ग्राफ को चेक कर लेते हैं कि कितने दिनों बाद अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। तो जनाब 28 जून के बाद जो है इंट्रा डे बेसिस के ऊपर आज काफ़ी हाईली वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। बाकी अदरवाइज सारी पोजीशन आपके सामने है। मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन आपको कल तक जो है एटलीस्ट होल्ड करनी चाहिए, और फिर अगर 42,800 तक इंडेक्स आ जाए तो बेशक आप एग्ज़िट लें, और उसके बाद जो फ्रेश वीक स्टार्ट होगा तो हम अपनी स्ट्रेटेजी सेट करेंगे। ठीक है ना। अब तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।